Hello friends. Today we are going to discuss the preparation of phenol. बराबर है। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करेंगे हम लोग। उसके अंदर जो इंटेक्स यानी कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो जो मेथड्स है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो जो है ना वो आपको पूरा देखना है। रीज़न क्या है इसके पीछे का, देखो। अगर सिंपल वे में ही प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करना है तो बहुत ही आराम से हो सकता है, इक्वेशन लिखकर भी काम खत्म हो सकता है। लेकिन जो जो रीज़न इम्पोर्टेंट है जेडब्ल्यू में, नीट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो उसके आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैकेनिज्म भी डिस्कस करने वाले हैं। बराबर है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में बिठा कर रखिए और साथ में नोट्स बनाएंगे। तो नोटबुक ले लीजिए, बराबर है, और एक मस्त पेन ले लीजिए, बराबर है। कलरिंग भी पेन ले सकते हैं, जैसे आजकल मैं यहाँ पर अलग अलग कलर की पेन यूज़ करता हूँ। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर सबसे पहला मेथड, बराबर है, कौन सा है, तो इट इज़ फ्रॉम हेलो एरीन। फ्रॉम हेलो एरीन। हेलो एरीन यानी कि क्लोरोबेंजीन में से बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग डाउ प्रोसेस भी कहते हैं। डाउ प्रोसेस, इट इज डाउ। समझ रहे हो ना? हाँ। नाउ डाउ प्रोसेस जो है बेटा वो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। कई बार एग्जाम में मैन्युफैक्चर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बराबर। तो ये सब बातें हैं जो हमें यहाँ पर करनी है। तो आज हम लोग हेलो एरीन से स्टार्ट करेंगे। तो हेलो एरीन में सबसे पहले क्या लिया जाएगा, तो इट इज़ क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया बेंजीन के ऊपर Cl, तो इसको क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन भाई। इट इज़ कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। बराबर, चलो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बराबर है। टेम्परेचर प्रेशर जैसे जनरली कई बुक्स में 623 केल्विन लिखा है, कहीं पर 10 केल्विन का फर्क है, तो वो तो समझ सकते हैं हम लोग, बराबर है। तो यहाँ पर प्रेशर कितना बना करेंगे, 300 एटमोस्फियर, बराबर है। ये या तो बार भी कई बार लिखते हैं। अब होगा क्या, यहाँ से ये जो ONA है, बराबर है, वो वहाँ पर जाएगा और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक Cl निकल रहा है और दूसरी चीज़ वहाँ पर ऐड हो रही है। तो उसके बेसिस पे अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये चीज़ जो है कैसे निकल के आएगी, तो दैट इज़ ONA। इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, बराबर है। और यहाँ से HCl आप लिख सकते हैं, ये HCl, वही HCl यहाँ पर एसिडिफिकेशन में यूज़ हो रहा है। एसिडिफिकेशन, बराबर है। और इसके अंदर जब हम लोग डाइल्यूट HCl यूज़ करेंगे आगे, बराबर है, तो क्या मिलेगा हमें, सो वी गेट फिनॉल, बराबर ना। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से H जो है वो सीधा यहाँ पर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, वी गेट फिनॉल, बराबर है। और वहाँ से NaCl माइनस करके लिख सकते हो। सो आवर मेन प्रोडक्ट इज़ फिनॉल, बराबर है। तो इस तरह से कुछ फिनॉल बनता है। फिनॉल इस तरह से बनता है। अब डाउ प्रोसेस में जब कभी भी हम लोग फिनॉल बनाते हैं, बराबर, तो उसका मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म वाला पार्ट। मैकेनिज्म, बराबर है। जिसको ये मैकेनिज्म नहीं करनी है वो थोड़ा सा आराम से अपने हिसाब से थोड़ी देर तक इधर उधर देखकर बाकी आगे बाद में देखना जब मैं प्रिपरेशन करवाऊँ, लेकिन मैकेनिज्म ये इम्पोर्टेंट है भाई, बराबर है। तो देखने की तो बात अलग है, करना ही पड़ेगा मैकेनिज्म। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। देखो ये पुराने ज़माने वापस आ रहे हैं क्योंकि हम लोग ग्रीन बोर्ड पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज़ वेरी गुड, बराबर है। अलग अलग कलर के चॉक्स यूज़ करते थे, वैसे ही है कुछ यहाँ पर NaOH के साथ, बराबर। अब होगा क्या यहाँ पर सबसे पहली बार, तो यहाँ OH NaOH में बेटा सबसे पहले होता है हमारे पास OH माइनस, बराबर। वो एक न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करेगा। वो अटैक कहाँ पर करेगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है जो बेंजीन में होता है, आप सबको मालूम है, बराबर। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ऐसे निकल जाएगा, बराबर है। तो यहाँ से H प्लस और ये OH माइनस, तो ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, ये H प्लस और ये OH माइनस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया,
बराबर। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये रिएक्शन ऐसा आएगा बेटा। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि ये बॉन्ड तो एज इट इज है, बराबर है, और यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से हमें ड्रॉ किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लेकर नहीं, इलेक्ट्रॉन देकर जा रहा है, तभी तो H प्लस जा रहा है ना, H प्लस तभी तो जा रहा है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पर रहेंगे जो कि एक बॉन्ड में होते हैं, बराबर है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब NaOH में से ये तो निकल गया, क्या OH माइनस, अब कौन अटैक करेंगे, Na प्लस का अटैक हम लोग करवाएंगे। तो आप देखो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पैर यहाँ पर एक बॉन्ड जनरेट कर रही है और ये क्लोरीन जो है वो ये यहाँ से निकल रहा है। तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस कार्बन पे, बराबर है, और ये Cl किसके साथ जा रहा है, Na के साथ, तो ये बना NaCl, बराबर है। अब भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो ये बना बेंजाइन। कैसे बनेगा बेंजाइन, देखो ये तो बॉन्ड था ही, और जो नया बॉन्ड आ रहा है मैं अलग तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है ऐसा बॉन्ड, तो ये कार्बन पे जो प्लस चार्ज आने वाला था वो भी नलीफाई हो जाता है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। तो फिर वो बेंजाइन बनाकर बेंजाइन बन जाता है। और बेंजाइन हालांकि है अनस्टेबल, बराबर है, अनस्टेबल एक स्पीसीज है ये याद रखना। फिनॉल के अंदर जब रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पूछा जाता है तो बेंजाइन के बारे में पूछा ही जाता है। तो बेंजाइन ऐसे बनता है जो अनस्टेबल है, बराबर है। अब एक्चुअली में यहाँ पर 2 मोल NaOH के होते तो आगे की प्रोसेस के अंदर भी वापस में NaOH ले रहा हूँ, जहाँ पर OH माइनस है, बराबर है। वो OH माइनस जो है ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो वापस कहाँ पर जाकर अटैच हो रहा है, तो ये OH माइनस जो है ये वाले कार्बन पे अटैच हो रहा है, बराबर है। और ये बॉन्ड जो है वापस शिफ्ट होकर कहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो मैकेनिज्म में इस तरह से जाएगा कि यहाँ पर क्या आ गया भाई, चलो, तो ये बॉन्ड ऐसे ही है जैसे मैंने ड्रॉ किए, यहाँ पर आ गया OH और यहाँ पर वापस इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव चार्ज। अब आगे क्या होगा, तो आगे आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये H यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरह से ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो वो बनेगा क्या, फिनॉक्साइड। सो फिनॉक्साइड आयन बनेगा बेटा, ये फिनॉक्साइड आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी रहता है, बराबर है। अब आगे आगे क्या होगा, Na प्लस, बराबर है, Na प्लस जाएगा किसके साथ, O माइनस के साथ। तो स्ट्रक्चर कुछ कैसा आएगा हमारे सामने, इट इज लाइक दैट कि यहाँ पर ये O माइनस और Na प्लस, ये हमने बना लिया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, बराबर है, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब इसके बाद आगे जब हम लोग करेंगे तो वो HCl था ना, डाइल्यूट HCl, वो वाली मैकेनिज्म आएगी कि यहाँ पर डाइल्यूट HCl के अंदर से हमारे सामने है ये H प्लस और ये Cl माइनस, तो Cl माइनस जाएगा Na के साथ, वो NaCl रिमूव हो जाएगा और हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगी जिसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल। इस तरह से फिनॉल का मैकेनिज्म काम करता है। क्लोरोबेंजीन में से ये, तो डाउ प्रोसेस में ये मैकेनिज्म आपने देखा, जिसमें आप फिर से देख लो। सबसे पहले स्टेप में फटाफट क्या हुआ, तो भाई यहाँ से हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन देकर गया, बराबर है, वहाँ पर OH माइनस जो है उसने क्या किया, वो ये OH माइनस और ये H प्लस, तो ये वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयर वापस आई, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो ये बना बेंजाइन। बेंजाइन अनस्टेबल है, OH माइनस से वापस इस कार्बन पे अटैक किया और ये इलेक्ट्रॉन की पेयर इधर शिफ्ट हो रही है, बराबर है। तो ये बीच में एक स्पीसीज बना, देखो हर एक स्पीसीज के नाम तो होते नहीं हैं। फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो वो बेंजीन के अंदर चला गया। फिनॉक्साइड आयन मिला, क्या मिला मुझे, फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन के बाद जब Na प्लस की बात करेंगे तो वो सोडियम फिनॉक्साइड एंड लास्ट में फिनॉल, बराबर है। तो इस तरह से फिनॉल बन जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है नंबर 2, जिसको मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम फिनॉल फ्रॉम Ba से। अब Ba से लड़कियों वाली साइकिल आती थी, आपको याद हो तो, बट इट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बराबर है। ये कोई साइकिल की बात थोड़ी चल रही है, इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लिख लो इसको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बराबर। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है आई थिंक 11 में पढ़ा ही होगा,
अगर पढ़ा हो तो कैसे बनाते थे? तो याद करो, हमने लिया था वहां पर बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन करवाते थे किसके साथ? तो फ्यूमिंग H2SO4 लिख लो, या तो ओलियम लिखो, ओला 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 यानी कैब की बात नहीं चल रही है, ओलियम यानी H2S2O7, जैसे पी ब्लॉक में पढ़ाया था आपको। अब देखो यहाँ पर फ्यूमिंग H2SO4 है, उसमें से आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर SO3H प्लस और OH माइनस में स्प्लिट करो, यहाँ से कहीं से एक हाइड्रोजन उठा लो और ये OH माइनस को भी उठाओ और एक पानी की बोतल गटका कर बना लो। बेंजीन के ऊपर एक मोरपंख SO3H, इसका नाम है भैया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बराबर। इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो इसका आगे रिएक्शन किसके साथ होगा? तो वो होगा NaOH के साथ, Na प्लस OH माइनस, बराबर। तो क्या होगा बताओ जरा, यहाँ से ये जो है ना, ये H और ये OH हो जाएगा माइनस वाटर। तो बेटा यहाँ पर हमारे सामने निकल के आएगा SO3 माइनस Na प्लस, बराबर। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, क्या लिखेंगे? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट लिखेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, बराबर। अब आगे किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? तो जब इसके रिएक्शन को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे बेटा, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे NaOH के दो मॉलिक्यूल्स। कितने लेंगे? NaOH के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और यहाँ पर टेम्परेचर हम रखेंगे 623 केल्विन। तो देखो यहाँ से ये जो H और OH गया, चलो तो ये हुआ माइनस वाटर, हो गया। तो क्या होगा यहाँ पर? एक तो गया वाटर। अब देखो यहाँ पर जो है ना, और चीजें क्या क्या निकलती है, ONA तो वहां पर जाकर लगना है, मैं आपको अलग तरह से दिखाता हूँ। ये वाला ONA जो है वो बेंजीन के ऊपर पहले लगा दो, तो ये बना हमारा बेंजीन और उसके ऊपर O माइनस Na प्लस विच इज सोडियम फिनोक्साइड। बचा क्या? ये वाला Na और ये पूरा पार्ट, तो वो निकलेगा Na2SO3 के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस Na2SO3, बराबर Na2SO3, बस। अब वही वाला रिएक्शन जो हमने फिनॉल में किया, आगे डाइल्यूट HCl, H प्लस Cl माइनस, तो ये हमें मिलेगा फिनॉल, बराबर। और ये Cl जो है Na के साथ माइनस NaCl। तो भैया इस तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होता है उसके अंदर हम लोग रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं कि भाई ये किस तरह से बन रहा है, बराबर। आगे जो है इसकी मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। थर्ड है हमारा बाय डायएजोटाइजेशन, डायएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, किसके लीन? एनिलीन, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट वाटर, डाइल्यूट HCl लिखो या सिर्फ पानी लिखो, बराबर है, बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर तो आपने हेलो आयरन में ये पढ़ा हुआ है भाई, पहली बार नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले एनिलीन यानी कि बेंजीनमाइन। जब बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, बराबर है, तो उसको क्या कहते हैं? बेंजीन लिखेंगे और E को ड्रॉप करते हुए एमाइन लगा दो, तो ये बन जाएगा बेंजीन एमाइन। अब इसका एक फिक्स है फॉर्मेट, बराबर है। तो इसमें लिखते हैं NaNO2 नानो 2, बराबर है। और यहाँ पर HCl के दो मोल लिए जाते हैं, चाहे आपकी टेक्स्ट में भले एक हो, मुझे दो लेने हैं, चलो क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं हो सकता भाई। 273 से 278 केल्विन, या तो लिख लो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा बर्फ लाओ। एनिलीन जो है, हाँ ये तो भूल गया मैं, इसको एनिलीन भी कहते हैं भाई, बराबर है। तब होगा क्या? तो पहले जुगाड़ देखो, ये प्रोसेस का नाम है डायएजोटाइजेशन, बराबर है। मैकेनिज्म में आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ से एक क्लोरीन गया इसके साथ, यहाँ से एक नाइट्रोजन भी गया, बराबर है। तो हमारी मेन प्रोडक्ट कौन सी निकल के आ गई आपके सामने? N2 प्लस और Cl माइनस, चलो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक और बात, यहाँ से क्या करेंगे? ये Na और एक क्लोरीन बचा था, बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? NaCl रिमूव हो जाएगा।
उसके बाद कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो जितने ऑक्सीजन उतने पानी के मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से उठा लो, बन गया क्या, काम तो हो गया ना। इसको कहते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बराबर। अच्छा, अब हम लोग करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। तो भैया H प्लस और OH माइनस, तो क्या बनाना है, घोंचू लगा उसके ऊपर, फिनॉल OH, बराबर। यहाँ से -N2, और ये क्या, ये हवा में थोड़ी लटक के रहेगा, इसको निकालेंगे HCl से, तो ये है फिनॉल। इस तरह से बनता है फिनॉल, बराबर। अब हम लोग अगर आगे मूव करते हैं, बराबर, तो यहाँ पर ये होता कैसे है, कैसे होता है आखिर बताओ ज़रा। जैसे कई बार नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन लिखकर दे देते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, नानो 2 का रिएक्शन HCl के साथ, तो ये बनाएगा क्या, HNO2 विच इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। ये देखो, ये डिंग 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 ऐसे हो गया, और ये हो जाएगा प्लस NaCl, बराबर। ये अपनी अपनी बातें हैं। अब ये यहाँ से काम स्टार्ट होता है किससे, HNO2 से। तो देखो बेटा, यहाँ पर HNO2 से जैसे ही काम स्टार्ट होगा, हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, बराबर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका, नाइट्रस एसिड का। सबसे पहले हम लोग यहाँ से उठाएंगे H प्लस को, बाद में Cl माइनस को। तो जैसे ही H प्लस उठाएंगे तो H प्लस कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयर है, बराबर है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भाई, इसको देकर चलो अटैच करवा लो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, तो ऑक्सीजन पे प्लस और एक इलेक्ट्रॉन पेयर बची है, फिर नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, बराबर। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि ये जो पार्ट है वो वाटर एक बैटर लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी। तो क्या हुआ, जब पानी निकलता है तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाएगा, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, डिंगा। इसको हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको कहा जाता है NO प्लस भी लिखते हैं इसको, इसको लिखेंगे नाइट्रोसोनियम, सोनी सोनी नाइट्रोसोनियम आयन, क्या लिखेंगे, नाइट्रोसोनियम आयन। अब तुम्हारा काम स्टार्ट होता है एनिलीन से। तो भैया यहाँ पर हम लोग वापस क्या करेंगे, ये रहा मेरे पास NH2, जहाँ पर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर दिखानी पड़ेगी ना, तभी तो काम बनेगा। अब यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड और ये प्लस जो ऊपर से मिला हमें, तो वो सीधा यहाँ पर टिंग 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 अटैच हो जाएगा भाई। तो ये इस तरह से जब अटैच होगा तो इस तरह का स्पेसिस बनेगा। देखो यहाँ नाइट्रोजन मैंने ड्रॉ कर लिया, हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर अटैच हुआ। अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दी, एनिलीन वाले नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दी, तो वहाँ पर आएगा प्लस, और यहाँ पर तो इसकी बेचारा गरीब था तो उसको तो इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गई और बॉन्ड बन भी गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो जो नेगेटिव एटम होते हैं जनरली, जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, वो अपने ऊपर प्लस चार्ज को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो जल्दी से उसको हटाने की ट्राई करते हैं, बराबर। अब हटाने की ट्राई करेंगे तो कैसे हटाएंगे भाई, तो देखो ये जो है ना, ये बॉन्ड, वो बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर जा रहा है, तो माइनस लिखेंगे H प्लस, और बचेगा क्या, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस नाइट्रोजन पे अब आ गया एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर तो H है ही है, यहाँ पर है N, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब टॉटोमेरिज्म जो है वो आपने 11 में पढ़ा हुआ है, तो टॉटोमेरिज्म जो है वो किस तरह से होता था, टॉटोमेरिज्म कुछ इस तरह से होता था। मान लो कि यहाँ पर मैं छोटा सा एक आपको लिखा दूँ कि A सिंगल बॉन्ड B डबल बॉन्ड C के बेसिस पे अगर होता है, A के साथ कहीं पर हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो सकता है। कैसे, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगा, एक सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर भी ये मान लो कि A है, ये B है और ये C है, तो इसमें जब टॉटोमेरिज्म होगा तो ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या मिलेगा भाई, तो टॉटोमेरिज्म, बराबर है, टॉटोमेरिज्म 1,3 माइग्रेशन पे होता है, मैंने 11 में पढ़ाया हुआ है, फिजिकल क्लास में लेक्चर लिया हुआ है, बराबर है। तो वो चीज़ फिर ऐसा हाँ सर आपने कहाँ पढ़ाया था, ऐसा मत करो यार। तो यहाँ पर बेंजीन की रिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन पे ये इलेक्ट्रॉन की पेयर,
बराबर है। ये डबल बॉन्ड इधर आ गया तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो ये स्पेसिस तक तो सबको क्लियर है, बराबर है। अब क्या होगा, अब यहाँ से आगे, अब यहाँ से आगे करना है। तो यहाँ पर वापस जो H प्लस है जो यहाँ से गया था वो वापस अटैक करेगा और वो कहाँ पर जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के साथ। तो हमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा, यहाँ नाइट्रोजन, देखो कहाँ पर जोड़ना है वो आप थोड़ा समझ लो कि यहाँ पर अगर मैं वो हाइड्रोजन अटैच करवाता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, तो ये तो निकल जाएगा ना पानी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही जोड़ते हैं तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाता है, तो ये बॉन्ड में ये बॉन्ड टूट जाएगा और फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा भाई कि -1 पाउच पानी, और अच्छे से इसको ड्रॉ भी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे ये ऐसा और ये वैसा। तो यहाँ पर बचा क्या, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसा आया। अब मुझे बताओ कि इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन पैर दे दी, तो यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन की पैर आएगी उसके बाद इसमें क्या होगा, ये वापस से यहाँ पर एक बॉन्ड बना देगा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। और इसी को हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि यहाँ पर बेंजीन, फिर नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दी तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, उसके बाद Cl माइनस, और वो Cl माइनस जो है वो अटैच हो जाएगा और हमें मिलेगा एक बढ़िया सा कंपाउंड, बराबर है, जिसको कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl माइनस। तो ये था बच्चों, ये था क्या क्या था ये, अच्छा डायज़ोटाइजेशन प्रोसेस, जिसमें से हम लोग BDC बनाते हैं, बराबर है। बाद में फिनॉल बनाना है वो तो बच्चों का खेल है। क्या था, पानी H प्लस OH माइनस, तो ये यहाँ पर अटैच करवा दो। कौन, OH की बात कर रहा हूँ पहुँचो, चलो यहाँ पर OH, यहाँ पर -N2 और HCl, हो गया काम खत्म, शाबाश। तो ये हो गई हमारी सेकंड, बराबर। अब नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, आई थिंक थर्ड हुई ना हमारी, ये थर्ड हो गई, क्योंकि हमने पहले किया डाउ, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तीसरा हमने किया डायज़ोटाइजेशन वाला। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी सी और इम्पोर्टेंट मेथड, जिसको कहते हैं फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन प्रोसेस। कमीनी प्रोसेस है बहुत ही ये, बराबर है, सीधा क्यूमीन। क्यूमीन का मतलब क्या है मालूम है, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब सबसे पहले तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बनता है वो बताओ, बराबर है। क्यूमीन यानी बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, CH दोनों बाजू CH3, ऐसे या ऐसे कैसे भी ड्रॉ करो। अब यहाँ पर जो है मैंने लिया बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ करवा रहा हूँ मैं, तो ये लिख रहा हूँ मैं बेंजीन प्लस प्रोपीन, ये सब स्टेट बोर्ड में था, बराबर, ये गुजरात बोर्ड में था बेटा, दिया हुआ था। और यहाँ से H3PO4 ये कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को इनिशिएट करवा दो, बाद में तो तुम्हारी जैसी मर्जी। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है क्योंकि हमें मालूम है कि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन सकता है, बराबर है। यहाँ से एक H प्लस निकल के आता है, बराबर, और वो H प्लस जो है बेटा वो जाएगा कहाँ पर, तो वो H प्लस जाएगा इधर, बराबर है। नहीं समझे, वापस चलो, ये ऐसे ऐसे ये मिटा दिया मैंने, वापस से सीखो क्या बोला मैंने, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, बराबर है, डीलोकलाइजेशन, तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, यहाँ से निकलेगा एक H प्लस और वो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा CH3। तो ये कैसा निकल के आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और ये प्लस, इसको कहते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। हालांकि ये पहले से ही सेकेंडरी है तो इसको हिलाने की ज़रूरत है नहीं। अब और किसके साथ रिएक्शन करवाना चाहते हो, तो बेंजीन के साथ, बराबर। जब बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये यहाँ से H जाएगा और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, एक H गया एक H आया, बराबर। ये तो चलता रहता है, इसमें क्या कोई टेंशन नहीं लेने की। तो इसमें से जो बन के आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, उसको इस तरह से लिखेंगे, देखो CH CH3 और यहाँ पर CH3,
इसको कहते हैं क्यूमीन, या तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऐसे तुमने 11 में पढ़ा था कि बेंजीन का अल्काइलेशन करते हैं कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर इसको करवा सकते हो CH3 CH2 CH2 Cl यानी 1 क्लोरोप्रोपेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या होगा, यहाँ से कोई भी एक जगह से H और यहाँ से ये Cl हटा दो, बराबर है। तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाएगा और प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन सकता है, तो वो हाइड्रोक्सिल से हो जाएगा और फिर ये क्यूमीन मिलेगा। बराबर, देखो इसमें कुछ नहीं होता है, सबसे पहले CH3 CH2 CH2 प्लस लिखो, बराबर, फिर हाइड्रेट शिफ्ट ये यहाँ पर, तो ये बनाएगा CH3 CH प्लस और ये CH3। फिर जब इसका बेंजीन के साथ रिएक्शन आप लिखोगे बेटा तो यही मिलके आएगा। तो इस तरह से हो सकता है, या तो आप 2 क्लोरोप्रोपेन का करवाओ सीधा रिएक्शन, CH3 CH Cl और यहाँ पर CH3, तो भी ये सीधा सा Cl निकल जाएगा और वहाँ पर सीधा क्यूमीन मिल सकता है। तो ये कहानी थी क्यूमीन तक की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्यूमीन से। चलो, तो क्यूमीन यानी क्या, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, होप नहीं ग्रुप। चलो ये CH3 CH ऐसे अटैच करवा दिया। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, सबसे पहले स्टेप में एरियल ऑक्सीडेशन, बराबर, क्या करवा रहा हूँ मैं, एरियल ऑक्सीडेशन, वो भी किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। चलो भाई, तो ये ऑक्सीजन घुसेगा कहाँ पर, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुसेगा। मैकेनिज्म बाद में बता देता हूँ, पहले आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये कार्बन, अब CH3 थोड़ा सा हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, मूड बन गया तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें बनाना है पेरोक्साइड बॉन्ड। जब ये गांधी बापू का चश्मा बनता है जिसमें ऑक्सीजन की स्टेट -1 है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। पेरोक्साइड बॉन्ड बनने के बाद जब आप आगे हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बराबर, तो क्या मिलता है, इसका नाम पहले लिख लो, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, बराबर। अब ऐसे करेंगे कि यहाँ से बेटा ये CH3 CH3 को उठा लो, उठा लो बिल्कुल, और ये जो OH बचा है ना वो ज्वाइंट करो बेंजीन के साथ, तो मिलेगा फिनॉल प्लस CH3CO CH3। इसको कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं, किसकी टोन, रिंगटोन नहीं, एसीटोन, बराबर। अब हम लोग इसकी भी एक छोटी सी मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले ले लो कमीनी कम सॉरी क्यूमीन, तो यहाँ पर आएगा बेंजीन, बराबर। फिर कैसे इसको अटैच करवाए, चलो ऐसे कर देते हैं, ये कार्बन यहाँ पर CH3 ड्रॉ करो, यहाँ पर भी CH3 ड्रॉ करो, यहाँ पर एक बॉन्ड है, ये H है, बराबर। अब इसमें जब ये बॉन्ड टूटेगा बेटा तो इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा एक और एक यहाँ पर, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और यहाँ पर जब ऑक्सीजन की बात आएगी तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो इसको चाहे इलेक्ट्रॉन से दिखाओ तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, बराबर है। तो ये ऐसे बनेगा। अब जब रिएक्शन हम लोगों को करवाना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, जैसे समझ में आए इजीली, कार्बन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर कार्बन के पास एक डॉट और यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा दूर हाइड्रोजन के पास एक डॉट, यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास भी एक एक डॉट है। तो ये डॉट डॉट मिलके क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, ये डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉन्ड बनेगा इधर और एक बॉन्ड बनेगा इधर। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, एक इधर इधर इधर, इधर तो था ही घोंचू, इधर बना, ये वाला नया बना और ये वाला नया बना, जिसको क्या कहते हैं, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब आगे किस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे, चलो ये तो हो गया। अब उसके आगे क्या करेंगे भाई, किसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का, तो देखो इसके बाद डाइल्यूट H2SO4 या तो H प्लस लेते हैं, तो यहाँ से मैंने लिखा ये H प्लस, बराबर है। अब देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की पेयर है, जहाँ पर H प्लस अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन अगर H प्लस यहाँ पर अटैच होता है तो बाद में पानी का मॉलिक्यूल रिमूव भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से ही अटैच करवाएंगे।
तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे वापस ये बेंजीन, उसके ऊपर यहाँ पर ये C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3। अब देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा, तो इसके ऊपर आया प्लस चार्ज, बराबर है, प्लस चार्ज आ रहा है। और प्लस चार्ज ऑक्सीजन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है बेटा, तो ये यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। पानी का मॉलिक्यूल जैसे ही निकलेगा -H2O, तो कुछ यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर जो है ना वो चार्ज कौन सा आ जाएगा, कौन सा चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज आएगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड निकल जाएगा, तो ये स्पीसीज जो हमें दिख रही है बेटा उसके अंदर क्या हो सकता है, बराबर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है कि ये मिथाइल जो ग्रुप है वो भी ये मिथाइल माइनस CH3 माइनस यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, और ये जो फिनाइल के, ये जो फिनाइल है ना वो फिनाइल के भी शिफ्टिंग हो सकती है। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन लेकर फिनाइल भी यहाँ से यहाँ पर मूव हो सकता है, सिंपल सी बात है, बराबर है। तो जब ऐसा होगा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की, पहले तो वापस से समझो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, बराबर। तो चलो अब ओके, साले बॉन्ड भी तोड़ देता है ये तो। ओके, यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन पैर लेकर ये निकल जाता है पानी, बराबर है, तो ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस चार्ज, और इसकी वजह से ये CH3 माइनस लेकर वहाँ पर अटैच हो सकता है, या तो ये PH माइनस यानी फिनाइल लेकर जा सकता है। लेकिन ज़्यादा जो स्टेबिलाइज है वो फिनाइल शिफ्टिंग है, तो फिनाइल पूरा यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, और नया स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा वो देखते हैं, बराबर। नया स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, देखो निकल के क्या सामने आ रहा है, तो CH3, यहाँ पर कार्बन, ये CH3, बराबर है, यहाँ से ऑक्सीजन, ये तो पानी का मॉलिक्यूल तो गया, और ये हो गया फिनाइल की शिफ्टिंग, ये मैंने करवा दी फिनाइल की शिफ्टिंग। फिनाइल की शिफ्टिंग जैसे ही हुई यहाँ पर वापस ये चीज़ें बैलेंस होने लगी, और यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, बराबर है, पानी डालेंगे यहाँ पर हम लोग, यानी कि हाइड्रोलिसिस करवाएंगे बेटा। हाइड्रोलिसिस करवाने पे तुम्हारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि तुम्हें कौन सा जो है ना वो करना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑप्टेन करनी है। तो कैसे प्रोडक्ट ऑप्टेन करनी है, अब मैं ये पूरी रिंग को ऐसे लिखूंगा, CH3, यहाँ कार्बन, ये CH3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर PH लिख दिया, तो ये पानी जो है ना वो ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर उस कार्बन पे पानी का मॉलिक्यूल क्या करवा देता हूँ, अटैच करवा देता हूँ। चलो तो ये हो जाएगा ऐसे ऑक्सीजन, और ये ऐसे। अब यहाँ से होगा क्या, अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा बेटा कि अब यहाँ से दो चीज़ें एक तो पॉसिबल, पहले तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, ये H+ जाएगा, बराबर है, और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो दैट इज CH3 कार्बन, CH3 यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर फिनाइल की रिंग, और यहाँ पर OH, बराबर है। अब हमें जो बनाना है ना वो फिनॉल बनाना है, तो बहुत ही सिंपल सा। अब देखो ज़रा ध्यान से कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर जाएगा जो बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। तो जैसे ही यहाँ से ये फिनॉक्साइड आयन बनता है, यहाँ का H+ सीधा यहाँ पर अटैच होकर क्या दे देगा, फिनॉल, क्योंकि PH के ऊपर OH आ जाएगा, वो बनाएगा फिनॉल। क्या बनाएगा बेटा, फिनॉल। तो इसको इस तरह से लिखेंगे आगे कि भाई फिनॉल बन रहा है, तो दैट इज फिनॉल आवर मेन प्रोडक्ट, और ये यहाँ से जो यहाँ पर गया तो वो बना देगा बाय प्रोडक्ट, दैट इज CH3CO CH3। तो इस तरह से हमारी जो प्रिपरेशन मेथड है वो यहाँ पर ख़त्म होती है, बराबर। थोड़ी एक्स्ट्रा एक दो होंगी तो मैं बाद में आपको करवा दूंगा। यहाँ तक अच्छे से नोट्स बनाएं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल लर्न करें, तो क्या है कि आपको मज़ा आएगा और आप अच्छे से इसको याद भी कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ रिएक्शंस लिख कर लर्न करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैकेनिज्म के साथ जाना चाहते तो भी कोई इश्यू नहीं है, बराबर। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, टाटा।